नमस्कार सभी को। बृहस्पति और शनि का परस्पर संबंध लगन कुंडली के किसी भी एक भाव में हो, यानी कि बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ एक ही भाव में बैठे हों, क्लोज कंजंक्शन में हो, यानी कि दोनों की डिग्री डिफरेंस 15 डिग्री से कम हो, तो ऐसी अवस्था में धर्म कर्म अधिपति योग बनता है, या फिर नवम और दशम का योग बनता है, या फिर केंद्र त्रिकोण के राजयोग का निर्माण होता है। ये इसलिए क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें नवम भाव में धनु राशि आती है जिसका स्वामी बृहस्पति है, और दशम भाव में मकर राशि आती है जिसका स्वामी शनि है। शनि और बृहस्पति दोनों क्लोज कंजंक्शन में किसी भी भाव में लगन कुंडली में बैठ जाएं तो हम इसे या तो धर्म कर्म अधिपति योग कहते हैं, क्योंकि नवा भाव धर्म का, दशम भाव कर्म का, धर्म कर्म अधिपति योग, या फिर नवम दशम का योग, या फिर केंद्र त्रिकोण के राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन ये योग इतना शुभ फल देगा, और ये योग में क्या बृहस्पति और शनि दोनों ही समान रूप से शुभ फल देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में, या किसी एक ग्रह की शुभता में कमी आएगी? इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो बृहस्पति है यदि लग्नेश का मित्र हो और शनि के साथ क्लोज कंजंक्शन में धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है, ऐसी अवस्था में यदि वो क्लोज कंजंक्शन में होकर केंद्र या त्रिकोण के भाव में ही बैठा है और बृहस्पति की महादशा आए, तो बृहस्पति की महादशा में ज़्यादा शुभ फल का परिणाम नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि शनि की महादशा आएगी तो ऐसी अवस्था में शनि बहुत अधिक शुभ परिणाम देने में सक्षम होगा, क्योंकि उसको बृहस्पति जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह का साथ मिलेगा, फिर चाहे शनि लग्नेश का मित्र ना भी हो। इसके विपरीत बृहस्पति यदि लग्नेश का शत्रु है और शनि के साथ क्लोज कंजंक्शन में एक ही भाव में बैठकर धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है, ऐसी अवस्था में जब बृहस्पति की महादशा आएगी तो बृहस्पति ऐसी अवस्था में और ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि वो लग्नेश का एक तो मित्र नहीं है और दूसरा वो शनि जैसे नैसर्गिक क्रूर ग्रह, नैसर्गिक पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है। ऐसे में बृहस्पति यदि केंद्र में या त्रिकोण के भाव में बैठा हो तो अधिक अशुभ फल मिलने की संभावना है। और साथ में जो शनि की महादशा जब आएगी तो शनि की महादशा बहुत ज़्यादा शुभ होके जाएगी, राज योग जैसा फल देगी, क्योंकि शनि लग्नेश का मित्र भी है और एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठा है। यदि इस योग में अष्टमेश का साथ भी हो तो बृहस्पति की महादशा में और अधिक अशुभ फल मिलेगा, क्योंकि एक तो वो शनि के साथ बैठा है और अष्टमेश का साथ भी बृहस्पति को मिल जाता है। लेकिन दूसरी अवस्था में जब शनि की महादशा आएगी तो आयु की वृद्धि ज़रूर होगी, लेकिन शनि ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स को भी देगा। आयु की वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी इस योग में बैठा है, और ऑब्स्टेकल हर्डल्स इसलिए होंगी क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी से इस चीज़ को भी देखा जाता है। इस योग में यदि लग्नेश भी बैठा हो तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति की महादशा में जो अशुभ फल मिलेगा उस अशुभ फल को व्यक्ति आसानी से उभर पाएगा, क्योंकि लग्नेश का यानी खुद का साथ उसको मिला हुआ है। ये योग कुछ चुनिंदा योगों में से है जिसका असर, जिसका फल जो है, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग देखी जाती है, यानी पूरे जीवन पर इसका असर देखने को मिलता है, चाहे महादशा किसी भी ग्रह की हो। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में रुचि है आपकी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।